ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री गणेशाय नमः। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं अपनी YouTube चैनल शिवही सृष्टि के आधार हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मनीषा शर्मा। प्रिय दर्शकों, आप सभी सनातनियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान शिव की कृपा आपके जीवन और आपके घर परिवार और आपके अपनों पे बनी रहे। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि का त्यौहार है 15 फरवरी 2025 से 16 फरवरी तक शाम के 5:59 यानी 6 बजने में 1 मिनट की कमी है। अब ये तिथि कब से आरंभ होती है? प्रिय दर्शकों, ध्यान दीजिएगा। ये तिथि आरंभ होती है 15 फरवरी शाम की 5:04 से चतुर्दशी तिथि कृष्ण पक्ष की फागुन महीने की शुरू होती है, जो कि 16 फरवरी सोमवार का दिन है। शाम की 5:59 यानी 6 बजने में 1 मिनट की कमी पर समाप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, सभी लोग, क्योंकि हिंदुस्तान छोटा मोटा देश नहीं है और अनेक राज्य हैं, सभी को व्रत करने की अलग अलग विधि होती है, अलग अलग विधि से व्रत करते हैं। तो कुछ लोग व्रत करते हैं, जैसे कि आज कोई भी त्यौहार स्टार्ट हो गया किसी भी तारीख से और वो पूरे दिन व्रत रखते हैं और कुछ नहीं खाते, कुछ फलाहार खाते हैं और शाम की 9, 10 या 11 बजे तक पूजा पाठी करके एक सुबह दियाबत्ती पूजा पाठी कर लेती है, मंदिरों में चले जाते हैं। शाम को पूजा पाठी करके गाय को या कुत्ता को भोजन निकाल के भगवान को प्रसाद चढ़ा करके तब अन्न ग्रहण करते हैं। तो जो लोग इस विधि से व्रत करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि 15 फरवरी, ध्यान दीजिएगा समय पे, कि 15 फरवरी शाम की 5:04 से चतुर्दशी तिथि आरंभ होती है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी फागुन महीने में ही शिवरात्रि का पर्व आता है। उससे पहले तो है नहीं। और हम अगर व्रत कर बैठे हैं तो सुबह से कर बैठे, भगवान शिव के शिवालय में चले जाएंगे, सारी पूजा पाठी। और कुछ लोग व्रत ऐसे करते हैं कि सुबह से व्रत रखते हैं, ऐसे भी देखे मैंने, और 1 बजे से 3 बजे के बीच में फलाहार भोजन बोलते हैं वो, यानी कुट्टो का आटा, सांभर के चावल और सीधे नमक से और घी से या किसी रिफाइंड से, शीर्षों से रिफाइंड से तली हुई पकौड़ी खा लेते हैं, साबूदाने की खीर खा लेते हैं, साबूदाने की पकौड़ी खा लेते हैं, आलू का हलवा खा लेते हैं और फिर बोलते हैं ये चीज फलाहार में आती है और पूरे दिन भर व्रत रखते हैं। अगले दिन, चाहे वो तिथि है, अगले दिन उस पर्व की तिथि है या नहीं है, लेकिन वो मंदिर जाते हैं और कुछ भगवान के नाम से, कुछ उनसे जो श्रद्धा होती है वो मंदिर में चढ़ा लेते हैं। कुछ लोग इस टाइप का व्रत रखते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस व्रत में अगर सही विधि से व्रत किया जाए तो हमें समय का भी ध्यान रखना होगा। तो 15 फरवरी को सुबह से 2:30 से 3 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए अगर करना हो, और उसके बाद पूर्ण रात
शिवरात्रि और अगले दिन 16 फरवरी सोमवार को पूर्ण व्रत होना चाहिए, क्योंकि तिथि 6 बजे तक है, 1 मिनट की कमी है। 16 फरवरी चतुर्दशी तिथि शाम की 6 बजे तक है। और फिर 16 फरवरी को मंदिर में जाएं, शिवालय में जाएं, शिव भगवान को जो श्रद्धा भक्ति हो, फल चढ़ाए, फल चढ़ाए, आराधना करें, ये सबसे उचित रहेगा। और 15 फरवरी की रात शाम से भोजन ग्रहण करना अनुचित होगा, क्योंकि हमें समय का ख्याल रखना है, हमें तिथि का ख्याल रखना है। और सभी पंडित या ज्योतिष बिल्कुल भी इस चीज को नहीं बता रहे होंगे, मुझे पता है। वो ये बोल रहे होंगे कि 15 फरवरी को व्रत रखा जाएगा फागुन महीने की, लेकिन समय पे कौन ध्यान दे। समय पूजा का समय है प्रिय दर्शकों, निशीथ काल पूजा है। 15 फरवरी रात्रि 12:09 से आरंभ है, 1:01 तक पूजा काल का समय होगा। व्रत प्राण 16 फरवरी सुबह से आरंभ होगा, यानी 6:59 से सुबह 16 फरवरी से आरंभ होगा। दोपहर 16 फरवरी ही 3:24 के बीच होगा। ब्रह्म मुहूर्त 5:21 से आरंभ होगा, 6:12 पर समाप्त होगा ब्रह्म मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त 12:15 से आरंभ है, 1:59 पे, यानी 2 बजने के लिए 1 मिनट की कमी, यहाँ पे समाप्त हो जाएगा अभिजीत मुहूर्त। अब है महाशिवरात्रि निशिता मुहूर्त। 15 फरवरी, इस पे बहुत जरूरी ध्यान देना होगा। यह है रात्रि 12:11 से आरंभ है ये मुहूर्त। कौन सा मुहूर्त? महाशिवरात्रि निशिता मुहूर्त। और रात्रि 1:02 पर समाप्त है। अब इस दिन रहा 15 फरवरी को रविवार है, 16 फरवरी को सोमवार है प्रिय दर्शकों। अब इसमें देखो, हमारे ज्योतिष शास्त्र में और हमारे शास्त्रों में समय का, योगों का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पे जो योग है, योग बहुत ही उचित योग है। यहाँ पे योग शिव योग से आरंभ है 15 फरवरी से दिन, और उसके बाद आयुष्मान, सर्व सिद्धि योग, शोभन योग, शुक्ल योग, प्रीति जैसे महान योग भी महाशिवरात्रि को आरंभ है। अच्छा समय है। तो ये था समय, और मैंने आपको अपने हिसाब से, और जो मैंने सही समझा, वो तुम्हें व्रत करने का समय भी बताया। अब प्रिय दर्शकों, एक नज़र डाल देते हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि है और शिव की कुछ गिनी चुनी जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, थोड़ी बहुत आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वो ऐसा कि भगवान शिव के बहुत से लोगों को इस चीज़ की मन में थोड़ा वो बनी रहती होगी, चिंता सी, दुविधा बनी रहती होगी कि भाई देवी के भक्त इतने, राम के भक्त, हनुमान के भक्त, बाकी पितृलोक देवताओं अलग है। राजस्थान में एक ऐसा भी चलता है लोक देवता, यानी पितृ देवता। कोई
मनुष्य या कोई मनुष्य ही है, वो मनुष्य ही बोला जाएगा, लेकिन महान आत्मा मनुष्य के रूप में आती है और वो पूजा करते करते, भक्ति करते करते बाबा के रूप में मंदिर में उस मंदिर की पूजा करते करते, भगवान की पूजा करते अपना प्राण त्याग तो करना होता, त्याग कर लेते हैं। तो विशेषतर उनके नाम से ही धुना उगारा चलता, वो उनकी पूजा करते हैं। सभी अलग अलग ढंग से पूजा पाठी करते हैं, सभी भक्त सबके होते हैं। तुम अनेक भागवत देखोगे तो हरे कृष्णा कृष्णा मुरारी मुरारी लगे रहते हैं, हरे रामा, लेकिन शिव शिव बहुत कम लोग करते। क्यों? और शिव शिव करते हैं तो महान विद्वान हैं, ये तो बहुत बड़े साधु हैं, संत हैं, महान ज्ञानी हैं, ऐसे ही शिव शिव। तो शिव पुराण में लिखा गया है कि यह तो सिद्ध है कि भगवान शिव सुप्रीम हैं, कहते हैं ना सुप्रीम लीडर, तो देवताओं के सुप्रीम लीडर हैं भगवान शिव। उनके बिना पत्ता नहीं हिलता तीनों लोकों में। ये तो मृत्यु लोक है, लेकिन तीनों लोकों में मनुष्य, राक्षस, देवता सभी शिव के पास जाते हैं। ये तो आप लोग जानते हैं। क्यों जाते हैं भाई? है ना, अपने आप ही हुई बात, साफ हुई कि इतने शक्ति है, सीनियर हैं, सच्चिदानंद हैं। और जो बड़े बड़े ये आजकल सत्संग चल रहे हैं, अलग अलग बाबा, ये गीता पढ़ के, शिव पुराण पढ़ के ही इनको ज्ञान हुआ। और यही कुछ शब्द हैं जो भगवान शिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ओमकार, निराकार और साकार। निराकार भी शिव हैं, जिसके लिए आजकल बड़े विद्वान बन रखे हैं कि भगवान निराकार है, भगवान पकड़ने में। तो भगवान को निराकार भी बोला गया है, साकार भी बोला गया है, और ओमकार यानी परमात्मा सबसे सीनियर। तो भगवान शिव को तीनों की उपाधि दे रखी, तो सिद्ध होता है कि भगवान शिव पूरे तीनों लोकों के मालिक हैं, उनके ऑर्डर के बिना कुछ होता नहीं है। तो जन्म जन्मों, कई जन्मों से भक्ति हम जो शिव के भक्त होंगे, दिल से होंगे, जिनको भगवान शिव की कृपा मिली हुई होगी। ऐसे नहीं, ऐसे तो सभी लोग भगवान शिव की व्रत करते हैं, कोई कुछ बोलता है, लेकिन जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको इस संसार का सुख नहीं चाहिए, उनको सिर्फ प्रेम चाहिए, भगवान शिव की भक्ति चाहिए, शिव की आराधना। वो शिव उन लोगों के आराध्य हैं, उन जीवों के, वो बहुत कम होते हैं। क्यों? कि भगवान शिव के भक्त बनने में निस्वार्थ चाहिए, क्योंकि भगवान शिव कितने निस्वार्थ होते हैं। और शिव भगवान हमेशा बलिदान करना जानते हैं, और जो शिव का भक्त होगा उसको सुख नहीं चाहिए। भगवान शिव सुख भोगते नहीं हैं, सुख देते हैं, जैसे कि उनको दिखाया भी जाता है। शीश में गंगा, माथे पे चंद्रमा विराजमान है, गले में रुद्राक्ष, जो अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। शीश में गंगा, जो भक्तों को उद्धार करती, दिया ही है पूरे सृष्टि के मालिक। कहते हैं ना, शिव ही सृष्टि के आधार, तो शिव ही हैं सृष्टि के आधार। तो जब हम कभी भी किसी, एक एग्जाम्पल है, सीनियर लीडर से मिलने जाते हैं तो पहले चपरासी से मिलना पड़ेगा, एक बाबू, दूसरा बाबू, तीसरा बाबू, बहुत मुश्किल से हम सीनियर अधिकारी के पास जाते हैं, ढूंढना पड़ता है। तो ऐसे ही काफ़ी भक्ति करते 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 हमें भगवान शिव की भक्ति अंत में मिलती है। उस काबिल जब हम बन जाते हैं, पक जाते हैं, और जब शिव की भक्ति मिलती है, वो भी एक जन्म भक्ति करने से नहीं, कम से कम 5-7 जन्म खप जाते हैं, तब भगवान शिव की भक्ति पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है। और फिर एक महान महात्मा, महान योगी
बनते हैं, फिर उसके बाद उनको शिवलोक प्राप्त होता है। ऐसे नहीं है। इसीलिए कि भगवान शिव हर किसी को अपनी भक्ति तो देंगे ही नहीं जब तक भगवान की शिव की भक्ति के लायक नहीं हो। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग मतलब के लिए भी भगवान शिव की भक्ति करते हैं, तो भगवान शिव जिस भक्त को जिस लायक उसकी श्रद्धा है, उसका मन है, जो चाहता है, उसी हिसाब से उसको वरदान देते हैं और उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। क्योंकि भगवान आशुतोष है। आशुतोष का मतलब शीघ्र कृपा बरसाने वाला है। भगवान विष्णु भी बोलते हैं कि शिव तो बहुत शीघ्र दयालु है। भगवान करुणा के अगर कोई सागर है ना, तो शिव ही है। तो शिव अपनी भक्ति तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी जो जैसे मांगता है, शिव की शरण में चले जाओ, शिव दे देते हैं उसको। यही कारण है कुंवारी लड़कियों को बोला जाता है कि शिव की भक्ति करो, वर अच्छा मिलेगा। शिव की भक्ति करो, धन दौलत अच्छी मिलेगी। यही कारण है। अब शिवरात्रि है प्रिय दर्शकों, तो शिवरात्रि पे भी हर विद्वानों का और हर भगवान शिव के शिव पुराण को ही देखे, गुरु गीता को देखे तो अलग अलग थोड़ा वर्णन है। किसी का कोई मत ये कहता है कि भगवान शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी ने जहर पी लिया था, अमृत देवताओं को दे दिया था। वो कहानी आप सब जानते हो, उसको ज़्यादा डिटेल नहीं बोलने जा रही हूँ, टाइम इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान पार्वती और शिव की शादी हुई। मैं मानती हूँ दोनों विद्वानों का मत अच्छा ही है। भगवान शिव की महिमा है दोनों। और भगवान शिव महाशिवरात्रि दिन सही है, इस दिन संसार की उत्पत्ति हुई थी। जब भगवान शिव जी और पार्वती का जोड़ा बना, तभी तो हम लोगों की भी शादी होती, हमारे भी जोड़ा होता है। संसार का सभी मर्द सभी पुरुष शिव रूप हैं और संसार की सभी महिलाएं पार्वती देवी रूप होती, तभी महिला को देवी बोला जाता और पुरुष मतलब मर्दों को पुरुष। देवी प्रकृति है, पुरुष यानी पार्वती प्रकृति है और पुरुष है। शिव के बिना तभी तो शिव शक्ति बोलते हैं, क्योंकि गृहस्थी इस संसार को बढ़ाना है तो अकेला लेडीज गृहस्थी को नहीं बढ़ा सकती, संसार को नहीं बढ़ सकता, और अकेला पुरुष से संसार नहीं बढ़ पाएगा। यही शादी का विधान है। इसीलिए शादी फेरे जो भी होते हैं, भगवान शिव के भी जो हम फेरे खेलते हैं, बड़े विद्वान से विधि विधान से शादी करते हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव पार्वती की भी ऐसी हुई थी, तो बहुत गहरा ज्ञान है। और आप लोगों को शिव पार्वती या शिव तत्व के बारे में जानना है तो मेरे को कमेंट करें। और प्रिय दर्शकों, बहुत लंबी वीडियो हो गई, माफ़ करें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर आप जेंट्स हैं तो अपना व्यक्तित्व तो ऐसे प्रस्तुत करो कि हर लेडीज़ आपके साथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अगर आप लेडीज़ हैं तो अपना व्यक्तित्व तो ऐसे प्रस्तुत करो कि हर जेंट्स आपको माँ और बहन का सम्मान दे। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय केदार बाबा की। ओम नमः शिवाय।